नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। बहुत दिन के बाद आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों से बात करने जा रहा हूं। आज देश में जिस तरह का माहौल है, उस माहौल पर देश की बात अपनी तरफ से करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज पूरा देश आज देख रहा है जिस तरह से मध्य प्रदेश में लोकतंत्र से चुनी गई सरकार को गिराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई है। देश आज गुजरात में जिस तरह से एमएलए को खरीदने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है, वो देख रहा है। देश ने देखा है 2017 में गुजरात में किस तरह से चुने गए धारासभ्यों को खरीदकर उन्हें अपनी ही पार्टी से राजीनामा दिलाया गया। देश ने यह भी देखा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के इलेक्शन में उन्हीं एमएलए से क्रॉस वोटिंग भी कराया गया। आज एक अजीब सा भय का माहौल है देश में। केंद्र की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आज देश के अंदर बिगड़ते हालात, जिस तरह से कोरोना वायरस पूरे देश में फैल रहा है, उसके ऊपर काम करना चाहिए। जिस तरह से देश की जीडीपी नीचे जा रही है, जिस तरह से अर्थतंत्र पूरा खत्म हो गया देश में, उन सब चीज़ों पे काम करना चाहिए। एक तरफ कोरोना वायरस के चलते हुए पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक खरीदी संघ नया शुरू किया, जिसमें एक लोकतंत्र से चुने गए हुए कांग्रेस पार्टी के एमएलए को खरीदने का एक नया बिजनेस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुरू किया गया है। एक तरफ देखा जाए तो देश के अंदर एक भय का माहौल है, एक आर्थिक मंदी का माहौल है, और एक तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनी हुई सरकारों को गिराकर उन्हीं राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की खुद की सरकार बनाने का कारोबार किया जा रहा है। मैं कारोबार इसलिए कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में चुने गए एमएलए एमपीज को खरीदकर अपनी तरफ शामिल करना, ये भी एक खरीदी का ही माहौल है। बहरहाल देश के अंदर हम देखने जाए तो बहुत सारी समस्या है। एक तरफ लोग यस बैंक के घोटाले से लोगों के पैसे जा रहे हैं, शेयर बाजार इस तरह से जा रहा है, कई लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए हैं शेयर मार्केट में। यस बैंक में लोगों के पैसे इतने सारे डूबे गए। सरकार को इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देके इनकी बात करनी चाहिए। देश में बात होनी चाहिए आर्थिक मंदी की, देश में बात होनी चाहिए लोकशाही की, देश में बात होनी चाहिए बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की। अब इन सब बातों से ध्यान भटकाकर भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा ध्यान किस तरह से कांग्रेस की हर राज्य में सरकार गिराई जाए। आपने पहले देखा कर्नाटका में लोकतंत्र से बनी गई सरकार को, कांग्रेस की सरकार को गिराकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। उसी तर्ज पर आज मध्य प्रदेश के अंदर भी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और देश का न्याय तंत्र भी कहीं ना कहीं देख रहा है। फेसबुक
पे अभी के माध्यम से कई लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। घनश्याम भाई है, अनिल भाई है, महबूब भाई वेलकम, वेद प्रकाश जी, दिनेश सोनी जी, भूपेंद्र जी, अश्विन भाई। दोस्तों आप सब आज मेरे साथ जुड़े हो लाइव। तो आज आप सबके बीच में एक बात बड़े ही गर्व से रखना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी ने पिछले इतने सालों से देश के लिए, जिस देश में सुई नहीं बन रही थी, उस देश का निर्माण किया है। मैं कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहते हुए सुनता हूं कि देश के लिए 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मैं कई बार लाइव फेसबुक लाइव पे देखता हूँ कि कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये सबसे पूछते रहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। मैं कभी कभी फेसबुक पे वो देखता हूँ, मेमोज देखता हूँ, व्हाट्सएप पे आता है। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, आप जिस माध्यम से ये बात पूछ रहे हो, इस फेसबुक के माध्यम से, स्मार्ट मोबाइल के माध्यम से, ये फोन टेलीफोन के माध्यम से, जिस चीज से आप ये प्रश्न पूछ रहे हो, वो चीज भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के दरमियान ही बनी गई थी। जो देश एक सुई नहीं बना पा रहा था, उसने हवाई जहाज बनाए, रॉकेट बनाए और मंगल तक की यात्रा करके आ गए। देश के अंदर आज बड़ा ही भय का माहौल है। देश में आज अर्थतंत्र की बात होने की जगह लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि आप देखिए, आज एक प्रेडिक्शन आया है कि भारत देश का जीडीपी, फिर से वो उसको गिनती की गई, भारत देश का जीडीपी अगले साल, इस साल के अंत तक केवल 3% रह जाएगा। मनमोहन जी की सरकार के समय पर कहाँ 8% से भी ज़्यादा जीडीपी का ग्रोथ था, और ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ये जीडीपी का ग्रोथ घटकर 3% तक आ गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आप सबको पता है कि जब मनमोहन जी की सरकार थी तब ऑल टाइम हाई पे क्रूड ऑयल का भाव रहा करता था बैरल का, और आज ऑल टाइम सबसे लोवेस्ट रेट पर क्रूड ऑयल का रेट है। हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका, नेपाल, भूटान तक जो हमसे पेट्रोल लेके, डीजल लेके बेचता है, वो हमसे आधी कीमतों पर आज पेट्रोल और डीजल दे रहे हैं, और हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कीमतें कम हुई है उसका फायदा देने की जगह हम 3 रुपये हमने हमारी एक्साइज ड्यूटी तेल, पेट्रोल और डीजल पे बढ़ा दिए। हम प्रजा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो फायदा मिल रहा है क्रूड ऑयल के सस्ते होने का, उसका फायदा हम प्रजा को नहीं दे पा रहे। और वो सब क्यों? कि कहीं ना कहीं अर्थतंत्र चलाने में ये नाकामयाब भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार में बैठे हुए आला अधिकारी और सरकार में बैठे हुए जो भी मंत्री है, उनका वो विजन ही नहीं है कि किस तरह से वो देश को स्टेबलाइज कर सके, देश की इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सके। मनमोहन जी की सरकार रही 2004 से 2014 तक, तो मैं बड़े गर्व से कहना चाहूँगा 2008 और 2009 में विश्विक मंदी आई थी पूरे विश्व में, फिर भी उसकी असर भारत पे नहीं होने दी। इकोनॉमी और जीडीपी का ग्रोथ देश का सबसे ऑल टाइम हाई पर चल रहा था। नई नई बैंक्स खुल रहे थे, लोग खूब रोजगार मिल रहा था। और आज 2014 के बाद देखो, अगर मैं अभी यहाँ पे लिस्ट पढ़ने बैठूंगा तो गिनती कम हो जाएगी कितने उद्योगपति भारत छोड़ के भारत का पैसा लेके भाग गए। मैं विजय माल्या की बात करूंगा, नीरव मोदी की बात करूंगा, बहुत सारे लोग हैं। कितने बैंक में लोगों के पैसे फंसे और वो बैंक ने वो पैसों का गबन करके वो बैंक भी उठ गई। यस बैंक कोई नई बैंक नहीं है, पंजाब बैंक की बात कर लो, और भी बहुत सारी बैंक है जिस बैंकों के अंदर फ्रॉड हुआ। यस बैंक के अंदर ने अभी हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी का मैंने बयान सुना था थोड़े दिन पहले, तो उन्होंने कहा 2017 से आरबीआई के गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर को हमने यस बैंक का निगरानी के लिए हमने नियुक्त की, उसको उनको रखा हुआ था। अगर 2017 में आरबीआई और सरकार ने यस बैंक के ऊपर फोकस करना शुरू किया था
तो 2019-20 आते आते वो बैंक दिवालिया कैसे हो गई, पहला क्वेश्चन मेरा ये है। 2014 में यस बैंक का जो धीरधार कहते हैं, जो देनेदार कहते हैं, अराउंड 5,000 करोड़ के आसपास था, और वो बढ़ते बढ़ते 2017 के बाद तकरीबन वो 6 गुना ज़्यादा धीरधार किया गया लोगों को। उन्होंने कई कंपनियों के नाम दिए, रिलायंस, टेक्नोफ्रेयर और भी बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम दिए। भाई वो इस बैंक की परिस्थिति के चलते वो डिस्टर्ब हो गए। अच्छा, उन्होंने ये नहीं बताया कि वो डिस्टर्ब क्यों हुए। माननीय अनिल अंबानी जी के 12,000 करोड़ रुपए उनकी लोन माननीय अंबानी जी ने यस बैंक से ली हुई थी, और वो भर नहीं पाए, जिससे उनका एनपीए हो गया। और ये जितने भी उद्योगपति हैं जिन्होंने तकरीबन 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा की लोन यस बैंक से ली हुई थी, वो सारा एनपीए हो गया, बकाया एनपीए हो गया। उस वजह से ये यस बैंक दिवालिया हो गई। अब सरकार भी उद्योगपतियों को बचाने चल रही है। बताइए, बड़ी ताज्जुब की बात है। सरकार का कोई भी मंत्री आता है, कोई भी मिनिस्टर सामने आता है, कोई भी स्टेटमेंट देने आता है, तो ये उद्योगपतियों को उन्हें उनके चंद गिने चुने उद्योगपतियों को बचा रही है। क्यों ना लिस्ट जारी करके बताया जाए कि इन उद्योगपतियों का यस बैंक को इन उद्योगपति से इतना लेना बाकी है। क्यों ना उनसे सख्ती से वसूलात की जाए, बल्कि उनको उनसे बचाया जा रहा है। रोजगार की बात की जाए, एक आंकड़ा था, मोदी जी जब सरकार में आए तब कहते थे कि साल की 2 करोड़ नौकरियां देने का उन्होंने एक वचन भी किया था, और नौकरियां उत्पन्न होगी ऐसा विश्वास भी देश की प्रजा को दिया था। आज मोदी जी को शासन में आए हुए तकरीबन 6.5 साल हो चुके हैं। तो 6.5 साल के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना चाहता हूँ, और देश के प्रधान सेवक जो अपने आप को प्रधान सेवक बताना जा रहे हैं, प्रधानमंत्री से भी पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कितना रोजगार उत्पन्न किया देश के लिए, कितने रोजगार युवाओं को नौकरी दी। नौकरी तो छोड़ो, मैं गुजरात की बात करता हूँ, आज भी सरकार में 3.5 लाख लोगों की जगह खाली है सरकारी नौकरी में। अगर उनकी नीयत हो तो 3.5 लाख लोगों को रोजगार दे के नौकरियां पूरी सीटें भर दे। जहां जहां भाजपा शासित राज्य है, अगर रोजगार उत्पन्न करना है तो सरकारी केवल इतना ही करे, सरकारी बैठकों में, सरकारी नौकरी में, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे कॉरपोरेशन हो, चाहे जिला कलेक्टर हो, चाहे कोई भी संस्था हो सरकार की, उन सरकारी नौकरियों, जहां जहां पर सरकारी अधिकारियों की कमी है, जहां नौकरियों की घट है, वहां पर वो सरकारी भर्ती केवल खाली कर दे। सरकार युवाओं को रोजगार देने की जगह हर चीज को निजी तौर पे अलग कंपनियों को दे रही है। 70 साल से आप पूछ रहे थे ना कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। आज जो मोदी सरकार बेच रही है ना, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे कुछ भी, वो सारा कांग्रेस की ही देन थी। कांग्रेस ने वो सब बनाया था, तब जाकर आज मोदी जी वो बेच के अपना खर्चा चला रहे हैं। थोड़े दिन पहले सबने देखा होगा, पूरे देश ने देखा कि अब की बार ट्रंप सरकार, मोदी जी गए थे अमेरिका, और वहां से ग्लोबल लीडर बनने की उनकी ख्वाहिश ने नारे लगाए कि भाई अब की बार ट्रंप सरकार। तो मैं पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधान सेवक होते हुए क्या ये सही था कि उन्होंने ट्रंप सरकार की वहां पर जाकर ट्रंप सरकार के लिए प्रचार किया गया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जी अमेरिका के राष्ट्रपति गुजरात में आए। उनका भव्य स्वागत करने के लिए कई तैयारियां की गई। आप यकीन मानोगे, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जब अमेरिका गए और उन्होंने हाउडी मोदी का एक इवेंट किया, उसमें अमेरिकन सरकार ने 1 रुपया तक नहीं लगाया था। और आज ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति जब गुजरात आए तो इस देश के खजाने से 100 करोड़ रुपए
उनके पीछे खर्चा किया गया। तो गरीब लोगों का पैसा अमेरिकन राष्ट्रपति के पीछे लगाया गया। कई न्यूज में आप सबने देखा होगा, 5-5, 7-7 किलोमीटर लंबी झुग्गी झोपड़ियां छुपाने के लिए दीवार चंदी गई, 8-8 फीट लंबी दीवार बनाई गई। यहाँ एक सेंस ऑफ ह्यूमर वाली भी बात आती है। मोदी जी को ये नहीं पता शायद, डोनाल्ड ट्रंप जहां पर भी जाते वहां पर 24 घंटे जब तक डोनाल्ड ट्रंप वहां पर रहते वहां तक अमेरिकन सैटेलाइट उनके ऊपर निगरानी रखता है। कई ड्रोन सिस्टम से डोनाल्ड ट्रंप जी ने तो सब देखा ही था कि इंडिया में क्या हो रहा है, क्या गरीबी है। तो गरीबों को छुपाने के लिए मोदी जी ने कई करोड़ रुपए खर्चा कर दिया, और बेहतर होता कि उन गरीब लोगों के कल्याण के लिए खर्चा मोदी जी वहां पर करते। इससे अच्छा और भी एक आइडिया था कि डोनाल्ड ट्रंप जी को एयरपोर्ट से ही आंखों पे पट्टी बांध के सीधे स्टेडियम ले जाते और वहां से फिर एयरपोर्ट ले आते। खैर, बहुत सारी बातें देश के अंदर, बात केवल महंगाई की या रोजगार की नहीं है, बात आज देश में न्याय तंत्र की भी है। हम देख रहे हैं किस तरह से सरकारी अधिकारियों को पर्सनल इंस्ट्रूमेंट इसलिए कहना चाहूंगा कि अधिकारियों का उपयोग सरकार खुद की जैसे इच्छा होती है, जिस तरह से हम हमारे मोबाइल के ऊपर कोई भी फीचर्स ऑन करके किसी भी चीज़ को देख सकते हैं या उससे कोई भी काम करा सकते हैं, उस तरह से सरकारी कर्मचारी, सरकारी मशीनरी का उपयोग ये भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की तौर पे कर रही है। अभी अहमदाबाद में बात करें तो कुछ दिन पहले अहमदाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर और यहाँ के चुने गए पार्षद सभी सामने सामने आ गए थे कि भाई अब ये सरकारी अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे, जरा गौर से सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी के चुने गए पार्षद और एमएलएस अहमदाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर के सामने आ गए थे कि भाई कमिश्नर हमारी बात नहीं सुनता, ये अधिकारी अब हमारी बात नहीं सुन रहे। तो उस पे तो अब क्या समझा जाए। ये अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के मुंह देख गए, भ्रष्टाचार में भागीदारी करके इन अधिकारियों को इतना पास में बिठा लिया है कि अब अधिकारियों को भी उनकी औकात पता चल गई है, भारतीय जनता पार्टी और उनके पार्षदों की। मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि नीचे चाहे गुजरात राज्य हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे एमपी हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उन सारे स्टेट में एक बहुत बड़ा अंतर है। आज राजस्थान सरकार में आप जाके देख लो, राजस्थान में कांग्रेस की, चूंकि कांग्रेस की सरकार है तो वहां के कर्मचारियों का रवैया देख लो, वहां की होने वाली कामगिरी को भी देखा जाए। और यहीं गुजरात में आप देख लो, आज गुजरात के उच्च अधिकारी को भी कुछ भी काम दे दिया जाता है और वो अधिकारी सामने से वो काम कर भी लेता है, और उसका जो करने वाला काम होता है, जैसे कलेक्टर का काम है, उस काम में इनकी सोची समझी गई हुई काम को करने का मना भी करा है। दोस्तों, सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई अपनी बात सोशल मीडिया पे कर रहा है और बहुत सारा दुष्प्रचार भी हो रहा है, दुष्प्रचार भी हो रहा है। लोग कांग्रेस पार्टी के लिए गलत बात भी कह रहे हैं। आज मोदी जी और ये सरकार पिछले 6.5 साल में केवल कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो नेहरू जी की सरकार हो, चाहे इंदिरा गांधी जी की सरकार हो, चाहे मनमोहन जी की सरकार हो, उन सरकारों के खिलाफ बोले सिवाय कि उन सरकारों की आलोचना करने के अलावा पिछले 6.5 साल के अंदर मुझे नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने और कोई काम किया। तो दोस्तों, यही सारी बातें हैं, बहुत सारी बातों पे और भी हम आगे ऐसे ही लाइव होते रहेंगे। आने वाले दिन में हम बहुत सारी बातों पर, मुद्दों
मुद्दों पर। अब बात होगी केवल मुद्दों पर, अब बात होगी देश की बात। मोदी जी ने तो बहुत कर ली मन की बात रेडियो पर। अब आज के बाद फेसबुक पे के माध्यम से लाइव हर 2 दिन के बाद मैं आपसे लाइव जुड़ूंगा और हम देश की बात करेंगे। अगर कहीं कांग्रेस पार्टी की भी गलती होगी तो हम उसकी भी बात करेंगे, भले मैं कांग्रेस पार्टी से हूं। और अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी की भी गलत बात हुई तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। 2 दिन के बाद हम फिर से लाइव होंगे और फिर से आप सभी दोस्तों से मिलेंगे। आज पहली बार है तो 2 दिन के बाद फिर मिलते हैं। आप सब मेरे साथ सोशल लाइव जुड़े हुए, आप सबका खूब खूब आभार, अभिनंदन। हम 2 दिन के बाद फिर एक नए मुद्दे पे देश की बात लेके आपके साथ आएंगे। जय हिंद।